guys, welcome on this YouTube channel. I'm Musha Yadav. Today we are going to start a series for the GATE Life Science or exams like your MSc entrance. In this series we are going to discuss the important topic from genetics and genetics एक ऐसा एक हम कह सकते हैं ब्रांच है जिससे आपके हर एक एग्जाम में whether you are preparing for PGT level exam or the MSc entrance or the GATE Life Science or CSIR, you will see कि हर तरीके से आपके जेनेटिक्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. सो इस सीरीज के अंदर हम लोग बेसिक कंसेप्ट से लेके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं उन सभी टॉपिक को कवर करते हुए यहाँ से चलें. ठीक है. तो जेनेटिक्स में सबसे पहले जैसे कि जेनेटिक्स टर्म आप पढ़ते हो तो उसमें एक टर्म आता है जीन. जीन क्या है? जीन से ही जेनेटिक्स बना है. सो जीन बेसिकली है क्या? जीन एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है, यानी कि जीन ही हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अब ये जीन का कंसेप्ट आया कहाँ से? क्योंकि जीन से ही हमारा जेनेटिक्स आया है. तो देखिए, आपको पता है कि आपकी जो सेल होती है उसके पास, अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हो तो सेल के पास होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल से हमारा मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन जो पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं. ठीक है. ये इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर्ड होती है इन द न्यूक्लियस. ठीक है. अब ये न्यूक्लियस के अंदर है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में, क्रोमैटिड की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है ना. ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. इन क्रोमोसोम के ऊपर बेसिकली है क्या? आपके डीएनए प्रेजेंट है. और डीएनए क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ACTG. ठीक है, कुछ भी नहीं है. डीएनए के अंदर हमारे पास सीक्वेंस होती है जो न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई है. और न्यूक्लियोटाइड कौन है? एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और आपका थाइमिन. ठीक है, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं. सो इन्हीं सीक्वेंस का अगर आपका डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस ACTG हमारे पास सीक्वेंस प्रेजेंट है, यही सीक्वेंस अगर आगे जाके किसी ट्रांसक्रिप्ट यानी किसी mRNA के लिए कोड कर रही है, किसी फंक्शनल प्रोटीन या एंजाइम के लिए कोड कर रही है, तो उसको हम लोग जीन कंसिडर करते हैं. इसीलिए जीन को कहा जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग के पास कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे होते हैं वो इन्हीं जीन्स के ट्रांसमिशन की वजह से हो रहे होते हैं. क्योंकि जीन का सिंपली मतलब ही यही है कि किसी फंक्शनल कैरेक्टर के लिए जो डीएनए सीक्वेंस कोड कर रहा है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट हो सकता है, उसी को हम लोग जीन्स कहते हैं. ठीक है. और जीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी को हम लोग जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं. राइट. So they contain the information that is required to express a particular trait. Particular trait का मतलब कोई भी phenotype, किसी organism की कैसी eyes color होगा, उसका body appearance कैसा होगा, किस तरीके का उसका behavior होगा, everything is depend upon these genes. और ये इसीलिए हम कहते हैं कि ये किसी particular trait के लिए code करेंगे. Genes which code for a pair of contrasting trait are known as allele. अब एक जीन के दो contrasting trait हो सकते हैं. अगर हम बात करें, जैसे आपका कोई जीन है वो आपका लेंथ के लिए जा रहा है. ठीक है. अगर कोई जीन लेंथ के लिए जा रहा है तो उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग आपको फिनोटाइप देखने को मिल सकते हैं. या तो वो जीन टॉलनेस के लिए जाएगा या वो जीन डॉर्फनेस के लिए जाएगा. तो अगर जीन के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं अलील. आपको ध्यान रखना है, एक जीन के एक ऑर्गेनिज्म में दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ही प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक जीन के दो ही अलील प्रेजेंट हो सकते हैं. ये अलील हो सकता है फुल्ली होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट हो सकते हैं, फुल्ली हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो सकते हैं, रिसेसिव कंडीशन में हो सकते हैं. बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जो जीन्स होगा उसके एक ऑर्गेनिज्म में दो ही अलील प्रेजेंट होंगे.
इट मे बी पॉसिबल कि पॉपुलेशन के अंदर उस जीन के बहुत सारे एलील प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसे मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं, जिसको हम आगे कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या कहा, जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी ट्रेट्स के लिए कंट्रास्टिंग ट्रेट के एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म में हमें किसी जीन के दो ही एलील देखने को मिलेंगे। जीन एक्चुअल में है क्या, सीक्वेंस ऑफ ACTG, यानी कि डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, वही हमारा जीन होता है, राइट। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जीन के रिगार्डिंग, कैसे जीन का कंसेप्ट आया, किस तरीके से आप जीन से हम कहेंगे डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, वो सारी चीजें, क्योंकि इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो कंसेप्ट है जीन का कि जेनेटिक्स क्या है, क्या कैरेक्टर भी ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ये आपका कंसेप्ट आया था 1866 में। कब आया, जब हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें हम कहते हैं मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, और तब उन्होंने पाया कि कुछ ना कुछ ऐसी यूनिट्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रही है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जिसे उन्होंने यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कहा। ठीक है, अभी तक मेंडल साहब ने उनको जीन कंसिडर एज ए जीन कंसिडर नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ ये डिस्कवर किया था कि समथिंग इज देयर दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और जो फिनोटाइप के लिए, उनके कैरेक्टर्स के लिए, उनके ट्रेट के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, 1909 के अंदर विलहेल्म जॉनसन ने हमारा जीन टर्म कॉइन किया। ठीक है, उन्होंने बताया कि किसी बायोलॉजिकल ट्रेट के लिए, उनके एक्सप्रेशन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन उससे पहले हमारे पास एक थ्योरी आई थी जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे सूटन एंड बॉवरी ने रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने जीन के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट दिए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट टू यू। एंड 1902 में एक और डिस्कवरी हुई जो हमारे ए गैरॉड ने की थी। उन्होंने एक डिजीज, एक डिसऑर्डर है हमारे पास एल्केप्टिनोरिया, इसको डिस्कवर किया। ये पहला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो जीन के कंसेप्ट के साथ साथ पहली बार कंसिडरेशन में ही आया था, और इसी के साथ हम लोग कह सकते हैं वन जीन वन मेटाबॉलिक पाथवे का जो कंसेप्ट है वो हमारा कंसिडरेशन में आया था। एक्चुअल में उसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन यस 1902 में एल्केप्टिनोरिया पहला हमारा इनहेरिटेड डिजीज जो है वो डिस्कवर्ड हुआ। 1911 के अंदर थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए एंड देन उन्होंने लिंकेज जैसे कंसेप्ट को डिस्कवर किया। 1942 के अंदर हमारे बीडल एंड टॉटम थे, जिन्होंने एक्सरे इंड्यूस म्यूटेशन दिखाया किसके अंदर, फंजाई के अंदर, और उन्होंने वन जीन वन एंजाइम वाला कंसेप्ट भी दिया। देन 1944 में ऑसवर्ड ओरियन, उनकी कॉलीग्स ने बताया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। एंड आफ्टर दैट ऑल यू नो दैट इन 1953 फ्रॉम एक्सरे, जो एक्सरे हमारे पास डेटा प्रेजेंट था, उससे हमने डीएनए का एक स्ट्रक्चर भी हमें मिला, यानी कि 1953 में हमें डीएनए की स्ट्रक्चर मिल गई। तो ये सारी डिस्कवरी है एक्चुअल में जो जेनेटिक्स में हुआ, जिसके थ्रू आपका जेनेटिक्स जो है वो इमर्ज हुआ। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरी सिंगल लाइन इन दिस टेबल वी कैन सी दैट कि इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप इन सभी डिस्कवरीज को याद करें। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि हमारा टर्म जीन किसने दिया, लास्ट टेबल में भी हमने देखा था कि हमारे जॉनसन थे 1909 में जिन्होंने जीन टर्म कॉइन किया। मेंडल ने ये डिस्कवर तो किया था कि कोई ना कोई ऐसी यूनिट है जो इनहेरिट हो रही है, बट जीन का कंसेप्ट अभी तक नहीं आया था, और ये जीन का टर्म, ये जीन का कंसेप्ट किसने दिया, विलहेल्म जॉनसन ने। देन बटेसन है हमारे पास, जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म दिया। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऑल यू नो दैट ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात आती है तो टीएच मॉर्गन साहब को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया।
पहला जेनेटिकल डिसऑर्डर जो डिस्कवर्ड हुआ दैट इज एल्केप्टोनूरिया, जिसके लिए हमने लास्ट में देखा 1902 में जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया, उसी के साथ साथ हमारा पहला डिजीज भी डिस्कवर्ड हुआ। वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, ये हमारा ए गैरोड ने दिया। वन जीन वन एंजाइम का कंसेप्ट गिवन बाय बीडल एंड टॉटम। एंड डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने डिस्कवर किया? ऑसवाल्ड और एवरी एंड उनके कलीग्स ने। आफ्टर दैट हमारा 1953 में डीएनए का मॉडल आया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे विद द जीन कंसेप्ट। आई होप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग वीडियोस लेके आएंगे जो आपको हेल्प करने वाली है गेट और एमएससी एंट्रेंस जैसे एग्जाम्स के लिए। So if you like this video, please hit the like button and thank you so much guys for watching this video.